हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट पोलियो माइलाइट पोलियो पैरालिसिस। तो पोस्ट पोलियो पैरालिसिस, अब हम आते हैं जो इसकी पोलियो वायरस की पोलियो की क्या डेफिनेशन होती है। तो पोलियो की डेफिनेशन में बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि पोलियो माइलाइटिस फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है जो हमको डिफरेंस डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट पैरालिसिस में। तो हम पढ़ते हैं पोलियो माइलाइटिस। ये क्या होता है, इसको पोलियो होता है, एक तो पोलियो टाइप का डिसीज है और इसमें अक्यूट इन्फेक्शन डिसीज है, अक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है। और इसमें किसके द्वारा होती है, पोलियो वायरस के थ्रू होती है। अब इसमें मेजोरिटी कॉजेज जैसे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे हमको क्लिनिकल सिम्टम्स देखने मिलेंगे, बहुत सारे एपिसोड आएंगे, उसमें डायरिया मिलेगा हमको, मेंटल इलनेस मिलेगा। और जो मोस्टली इसमें क्या होता है, जो हमारी एंटीरियर हॉर्न सेल होती है जो स्पाइनल कॉर्ड की, वो अफेक्टेड हो जाती है। एंटीरियर हॉर्न सेल अफेक्टेड हो जाएगी तो फिर जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा उसमें एक्सटेंसिव पैरालिसिस हो जाता है, मसल में एक्सटेंसिव पैरालिसिस डेवलप हो जाएगा। तो इसमें क्या इन्वॉल्व में मिलेगा हमको, रेस्पिरेटरी मसल्स मिलती है, जैसे कि मसल हो गया, और इसमें डेथ हो जाती है। पैथोजेनेसिस वही है कि इसका इंटेस्टिनल में एयर या फिर हमारे इंटेस्टिनल के थ्रू फीकल ओरल रूट के थ्रू एंटर कर जाएगा, फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होल बॉडी में जाएगा, होल बॉडी से ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाएगा, एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, फिर अपने सिम्टम्स को ये क्रिएट करेगा या फिर दिखाने लगेगा। तो हमारा पेरिफेरल सिस्टम फिर अफेक्टेड हो जाएगा, नर्व्स जैसे कि नर्व्स हो गया, और डिग्री के अकॉर्डिंग ये डैमेज कर देगा हमारे नर्व फाइबर नर्व टिश्यूज को। तो इससे परमानेंट या फिर परमानेंट पैरालिसिस डेवलप हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में वही है कि क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट को लेथार्जी, एसिमेट्रिकल और पायरेक्सिया मिलेगा, डायरिया रहेगा, इनेबिलिटी रहेगा टू परफॉर्म मूवमेंट। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन में एसिमेट्रिक मिलेगा इन्वॉल्वमेंट, मसल मसल में मसल वीकनेस हो जाएगी और मसल अफेक्ट हो जाएगी, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स हो गया, और पैरालिटिकली पैरालाइज्ड ही हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस। तो डायग्नोस कैसे करेंगे, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, किसके थ्रू, पोलियो वायरस के थ्रू, किसमें, मसल्स में। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, एसिमेट्रिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, तो पेशेंट में क्या मिलेगा, एसिमेट्रिकल मिलेगा। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप क्या होगी, इसमें लीजन हो जाएगा, लीजन मतलब साइट ऑफ इंजुरी। फिर इसमें इम्प्रूव क्या मिलेगा, विथ इम्प्रूव मिलेगा विथ टाइम और स्टेटिक। अब आते हैं मायोपैथी। मायोपैथी मतलब मसल्स रहती है उसमें कोई डिसीज या फिर इंजुरी हो जाना। तो मायोपैथी में क्या हो जाए, ए सिमेट्रिक अफेक्ट करेगा और सिमेट्रिक मोटर पैटर्न को अफेक्ट करेगा। अब इसमें क्या मिलेगा हमको, जो लोअर मोटर न्यूरॉन होती है उसमें लीजन या फिर उसमें डिसीज मिलेगी। इसमें सेंसरी लॉस नहीं होगा, बस ओनली मोटर अफेक्ट करेगी। अब इसमें डिटोरियोरेट्स विथ टाइम, मतलब कि जो टाइम रहेगा उसका टाइम या फिर ड्यूरेशन, तो वो उसको अफेक्टेड कर देगा या फिर उसकी ग्रोथ को फास्ट कर देगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, स्पाइना बाइफिडा एंड अदर स्पाइनल डिसऑर्डर। स्पाइना बाइफिडा मतलब, बाइफिडा मीन्स मतलब बलून लाइक या फिर वहां स्पेस से हर्निएट टाइप में हो जाती है। वो किस में होती है, एम्ब्रियोनिक इंट्रायूटेराइन लाइफ में बेबी में स्पाइना बाइफिडा मिलता है, कंजेनाइटल डिसीज होती है। तो इसमें क्या होगी, उसकी मेनिंजेस की कवरिंग रही थी वो मतलब डायलेट हो जाएगी। तो इसमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल मिलता है, प्लस मोटर और सेंसरी लॉस इसमें कंप्लीट होता है, और डिटोरियोरेट्स विथ ग्रोथ, बिकॉज एम्ब्रियोनिक इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही अफेक्ट किए है, मतलब बेबी को या पेशेंट को, तो उसका कोई ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा और मोटर और सेंसरी लॉस ही हो जाएगा। तो पेशेंट क्रिएटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन ऐसा हमको देखने मिलेगा। और जो उसकी ग्रोथ होगी वो ग्रोथ डिटोरियोरेट्स मीन ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, मतलब ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। और जो कंजेनाइटल डिसीज रहती है तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन, ड्वार्फिज्म, बहुत सारी डिसीज हम आइडेंटिफाई या फिर मिलती है हमको। अब आते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरो मीन्स नर्व्स और पैथी मीन्स मतलब नर्व में लीजन डिसीज कुछ भी। तो इसमें यूजुअली बाइलेटरल ग्लोब और स्टोकिंग पैटर्न पैटर्न में मिलेगा, बाइलेटरल मिलेगा, यूनिलेटरल मीन्स वन, बाइलेटरल मतलब बोथ साइड। तो ग्लोब्स स्टोकिंग पैटर्न मिलेगा हमको,
और इसमें क्या होगा, न्यूरोपैथी में मोटर और सेंसरी लॉस होगा, बिकॉज जो नर्व्स के फाइबर रहते हैं, एक तो मोटर रहता है और एक सेंसरी रहता है, अफरेंट जिसको रिफरेंट बोलते हैं, जो मोटर और सेंसेशन ले जाने का वर्क करते हैं। तो इसमें मोटर और सेंसेशन कंप्लीट लॉस हो जाएगा, बिकॉज किसमें इंजुरी हुई है, नर्व में, न्यूरोपैथी हुई है। अब इसमें क्या मिलेगा, में इम्प्रूव ट्रीटमेंट। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर उसकी काउंसलिंग करेंगे, इसके थ्रू हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट पैरालिसिस एसिमेट्रिकल पोलियोमाइलाइटिस में, मायोपैथी में, स्पाइना बाइफिडा और अदर स्पाइनल डिसऑर्डर जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, और एक न्यूरोपैथी। थैंक यू सो मच।